ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे कुछ आसनों के बारे में जो कब्ज के लिए रामबाण का काम करते हैं। कब्ज आप लोगों को पता ही है कि बहुत ही ये मान के चलो कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली समस्या है और इसकी वजह से ही समस्त रोगों का जो है वो पैदा होते हैं। सारे के सारे रोग जितने भी हैं, तो जितने भी आप वात संबंधित रोग हैं या फिर आपके जितने भी डाइजेशन संबंधित रोग हैं, सारे के सारे कब्ज से ही पैदा होते हैं। तो इसको खत्म करना, इसको शुरू में ही इसको खत्म कर लिया जाए या फिर अगर हो गया तो उसको सही तरीके से इसका निस्तारण कर लिया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता। नहीं तो लोग जो है फिर वो दवाइयाँ खा खा के अपने पेट को और ख़राब कर लेते हैं और अपने पूरे हेल्थ जो आपका सिस्टम है वो सारा का सारा आपका नष्ट हो जाता है। तो जानते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कब्ज को कैसे ठीक किया जाए। अगर आपको कब्ज हो गई है तो भी कैसे उससे निजात पानी है, और अगर नहीं हुई है तो भी कैसे उसको हमेशा के लिए उससे दूर रहना है, तो वो जान लेते हैं। तो जान लेते हैं कि क्या करना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जब भी आप सवेरे उठते हो, ठीक है, सवेरे उठते ही आपको 2 गिलास गुनगुने पानी के ले लेने हैं। ठीक है, गुनगुना पानी 2 गिलास लेके आपको इस पोजीशन में बैठना है। ये आपकी कौन सी स्थिति है? ये आपकी मलासन की स्थिति है, मलासन। ठीक है, ये आसन इसको कहा जाता है मलासन। जब आप ऐसे बैठ के और ये हाथों को इस तरीके से, ये इस पैरों को थोड़ा सा और ऐसे करते हो, थोड़ा करते हो, तो ये मलासन की स्थिति है। तो मलासन क्या करता है? बेसिकली आपका जो अपान वायु है, अपान वायु को आपका एक्टिवेट करता है, अपान वायु को ज्यादा जगह देता है। अब आपको क्या है कि ये नाभि से नीचे वाला पोर्शन क्या है? अपान वायु है। और अपान वायु क्या करती है? आपकी जो मल को है उसको निष्कासन में मदद करती है। अपान वायु के द्वारा ही मल का निष्कासन होता है, और अपान वायु जितनी ज्यादा एक्टिवेट होगी उतना ही आपका मल का निष्कासन आसानी से होगा। ठीक है, तो ये मलासन क्या है? उसको आपकी अपान वायु को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। तो आपको इस पोजीशन में बैठना है। आप कोशिश करें मल त्याग जो है वो इसी पोजीशन के अंदर करें। ठीक है, जो जिनको अगर कोई समस्या नहीं है, घुटनों की समस्या नहीं, तो कोशिश करें इसी पोजीशन में करें। ठीक है, और सबसे पहले क्या करना है कि सुबह उठ के आपको इस पोजीशन में बैठ के आपको 2 गिलास पानी जो है वो पीना है। ठीक है, कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म नहीं लेना है ना ही ठंडा लेना है, गुनगुना पानी जो लेना है आपको 2 गिलास पानी लेना है और इस पोजीशन में बैठ के आपको पीना है, 2 गिलास पानी पीना है। ठीक है, वो पानी पीने के बाद में आपको कुछ आसन है जो करने हैं, वो दिखा देते हैं आपको। तो उसमें सबसे पहले कौन सा आसन है? सबसे पहले आपका ताड़ासन। ठीक है, ये सारे के सारे आसन आपके संघ प्रक्षालन क्रिया के अंदर भी किए जाते हैं, जो संघ प्रक्षालन जो पूरे शरीर का शुद्धिकरण करते हैं जिसमें, लेकिन उसमें क्या है, उसमें पानी ज्यादा पिया जाता है। उसमें आपको हर आसन करने हैं, फिर आपको पानी पीना, आसन करने पानी पीना, ऐसा करना आपको। लेकिन ये आपको नॉर्मल अगर कब्ज की समस्या हो गई है तो आपको उसको कैसे निजात पानी रोज कर सकते हो आप, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो उसमें ताड़ासन, ठीक है, ताड़ासन में क्या आपको इस तरीके से हाथों को यहाँ पे और इस तरीके से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और बार बार नीचे आना इस तरीके से। जितना ऊपर खींचेगा ऊपर उतना खींचना है। तो ये आपको कम से कम 15 से 20 बार इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आसन आता है आपका तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन में क्या आपको अपने पैरों को ऐसे फैला लेना है, हाथों को ऐसे। ठीक है, फिर सांस भरते हुए, ठीक है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है, सांस भरते हुए नीचे जाना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए, रुकना नहीं है। ये सारी चीजें करते हुए रुकना नहीं है आपको, जल्दी जल्दी ये चीजें करनी है इसमें। ठीक है,
तो ये हो गया आपका तिर्यक ताड़ासन। उसके बाद क्या है आपका, इसी पोजीशन में आपको कटी चक्रासन करना है। कटी चक्रासन कैसे, हाथों को फैला लेना है, तो इस तरीके से आपको कटी चक्रासन करना कम से कम 15 से 20 बार, ठीक है। उसके बाद कटी चक्रासन के बाद क्या करना आपको, तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन कैसे करना आपको, नॉर्मल भुजंगासन आपको पता है कैसे करना है। आपको लेट जाना है इस तरीके से, हाथ जो आपके चेस्ट के पास में, ठीक है, पैर ऐसे आपके, और आपको पहले भुजंगासन की स्थिति में आना इस तरीके से, ठीक है। आपने भुजंगासन कर लिया। अब क्या आपको तिर्यक भुजंगासन, आपको इस तरीके से, आपको जो दूसरे पैर वाला जो आपके अपोजिट पैर है इधर से, मान लो आप राइट साइड से बेंड हो रहे हो, तो आपको लेफ्ट साइड वाला जो पैर है, पैर की एडी है, उसको देखना है इस तरीके से। सांस अंदर भरी, एडी को देखा, फिर दूसरी तरफ से, तो इस तरीके से 15 से 20 बार ये वाला आसन करना आपको, तिर्यक भुजंगासन जो है, ठीक है। उसके बाद आपको करना उदर आकर्षण आसन, ठीक है। उसमें क्या है, आपको इस तरीके से बैठ जाना है, इस तरीके से बैठना है, ठीक है। इस तरीके से पंजों के ऊपर बैठ जाना है, और फिर इस वाले एक साइड के घुटने को इधर ऐसे करना है, ठीक है। फिर इधर से, तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस बनाने में शुरू में दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। आप हाथों का सपोर्ट ले सकते हो, नीचे ऐसे हाथों का सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। तो ये था उदर आकर्षण आसन, ठीक है। ये जो पांचों आसन है बहुत ही इफेक्टिव है कब्ज को दूर करने के लिए। आपकी कब्ज की समस्या जो है धीरे धीरे पूरी 4-5 दिन में आपका पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्मूथ। आपकी जो आप अभी कब्ज के लिए जो टॉयलेट में बैठे रहते हो कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक बैठे रहते हो, वो आपका 2 या 3 मिनट में आपका कार्य संपन्न हो जाएगा उससे, ठीक है। वो ये साइंटिफिक वो है, ये जो इसके जो मैंने बताए हैं, ये आप इसके पीछे की साइंस के बारे में जानना तो आप मेरी दूसरी जो संघ प्रक्षालन की वीडियो है उसमें आप समझ सकते हो कि कैसे कैसे ये हर एक आसन जो है वो कैसे कैसे काम करता है। जब हम पानी पीते हैं तो जो सबसे पहला आसन है ताड़ासन, वो कैसे उसको दूसरे अंग तक पहुंचाता है। फिर वो दूसरा, उसके बाद जो तिर्यक ताड़ासन है उसे आगे कैसे फ्लो करता है। फिर तिर्यक ताड़ासन से आगे जो कटी चक्रासन है वो कैसे उसको मूवमेंट देता है, पानी को मूवमेंट देते हुए उसको हाथों तक लेके जाते हैं, और फिर हाथों के अंदर उसको मल को जो है वो सफाई करते हुए उसको बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आसन रोज करें सवेरे, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट आपकी लगेगी। सुबह पानी पिए 2 गिलास, उसके बाद में ये आसन अपना शुरू कर दें, और आपकी जो ये कब्ज वाली समस्या है ये परमानेंट ठीक हो जाएगी, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए सहायक होगी, क्योंकि ये कब्ज की समस्या बहुत ही इस समय की सबसे जटिल समस्याओं में से मानी जाती है, और रोगों की सारे रोगों की उत्पत्ति इसी से होती है, ठीक है। तो इसको ठीक करें। इसी के साथ नमस्कार।